पौधे अक्सर हमें कितने शांत और सीधे साधे लगते हैं ना, बस एक जगह खड़े चुपचाप धूप सेकते हुए। पर असल में इस शांति के पीछे एक पूरी की पूरी केमिकल दुनिया चल रही है। एक ऐसी दुनिया जहां हर पल हर सेकंड फैसले लिए जा रहे हैं। आज हम पौधों की इसी छिपी हुई और अविश्वसनीय रूप से जटिल दुनिया के कुछ राज खोलने वाले। ये हम सब ने देखा है कि खिड़की के पास रखा कोई पौधा कैसे धीरे धीरे रोशनी की तरफ झुक जाता है। लेकिन कभी ये सोचा है कि बिना आंखों के, बिना दिमाग के, बिना किसी नर्वस सिस्टम के उसे ये पता कैसे चलता है कि सूरज किस तरफ है? ये एक बहुत ही आसान सा सवाल लगता है, पर इसका जवाब हमें पौधों की दुनिया के एक बहुत गहरे रहस्य तक ले जाता है। तो इस पूरे रहस्य का जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, और वो है हार्मोन्स। जी हाँ, वही हार्मोन्स जो हमारे शरीर में भी होते हैं। पौधों की दुनिया में इन्हें हम फाइटो हार्मोन कहते हैं। मतलब यही है वो केमिकल मैसेंजर, वो अदृश्य मास्टरमाइंड जो पौधे के हर एक एक्शन को कंट्रोल करते हैं। उसे कब बढ़ना है, कब रुकना है, कब फल पकाना है, सब कुछ। तो चलिए दरवाजा खोलते हैं इस अदृश्य कंट्रोल रूम का। अब यहाँ कोई एक अकेला बॉस नहीं बैठा है, बल्कि यहाँ दो टीमें हैं, दो विरोधी ताकतें जो लगातार एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही हैं। और पौधे की पूरी जिंदगी की कहानी उसके जन्म से लेकर अंत तक इन्हीं दोनों के बीच के बैलेंस पर टिकी है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इन दो टीमों को देखना। पहली टीम है ग्रोथ प्रोमोटर्स। इनका एक ही मिशन है, ग्रोथ, एक्सपेंशन मतलब विकास और विस्तार। ये पौधे को कहते हैं बढ़ो, ऊंचे उठो, अपनी शाखाएं फैलाओ। और फिर आती है दूसरी टीम, ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये पौधे के रिस्क मैनेजर हैं। इनका काम है ब्रेक लगाना, कंट्रोल करना और ये पक्का करना कि हर काम सही समय पर और सही तरीके से हो। तो सबसे पहले मिलते हैं टीम नंबर 1 से, यानी ग्रोथ प्रमोटर्स से। इस टीम में 3 स्टार खिलाड़ी हैं और तीनों का बस एक ही मकसद है, पौधे को आगे और ऊपर लेकर जाना। और इस टीम का कैप्टन है ऑक्सिन। आप ऑक्सिन को पौधे का चीफ आर्किटेक्ट समझ सकते हैं। जैसे कोई आर्किटेक्ट एक बिल्डिंग का पूरा डिजाइन तैयार करता है ना, ठीक वैसे ही ऑक्सिन ये तय करता है कि पौधे का ढांचा कैसा बनेगा और वो किस दिशा में बढ़ेगा। और इसके काम देखिए जरा। ये अकेला हार्मोन पौधे की कोशिकाओं को लंबा करता है ताकि तना सीधा आसमान की तरफ बढ़ सके। यही वो ताकत है जो पौधे को रोशनी की तरफ मोड़ती है, जिसे हम साइंस में फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। और तो और ये पौधे की सबसे ऊपरी कली को बढ़ने में मदद करता है और पत्तियों को भी वक्त से पहले झड़ने से रोकता है। सच में एक कमाल का मल्टीटास्कर है ये। अब मिलते हैं टीम के दूसरे खिलाड़ी से, जिब्रेलिन। अगर ऑक्सिन आर्किटेक्ट है तो जिब्रेलिन को आप पौधे का वेकअप कॉल कह सकते हैं। इसका काम है सोई हुई चीजों को जगाना और एक्शन को शुरू करना। जरा सोच कर देखिए, एक बीज महीनों तक मिट्टी में चुपचाप पड़ा रहता है, फिर सही मौका आने पर उसे कौन जगाता है? वो है जिबेरेलिन। जब तने को तेजी से लंबा होना होता है या पौधे को ये फैसला करना होता है कि चलो अब फूल खिलने का वक्त आ गया है, तो ये सिग्नल जिबेरेलिन ही देता है। ये पौधे की जिंदगी के बड़े इवेंट्स का स्टार्ट बटन है, समझ लीजिए। और अब प्रमोटर टीम का तीसरा और आखिरी मेंबर, साइटोकाइनिन। इसकी स्पेशलिटी है मल्टीप्लिकेशन, मतलब संख्या बढ़ाना। ये सेल डिवीजन का एक्सपर्ट है। यहाँ पर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की जुगलबंदी देखने लायक है। जहाँ ऑक्सिन पौधे को ऊपर की ओर लंबा करता है, वहीं साइटोकाइनिन उसे साइड से घना और भरा पूरा बनाता है। ये कोशिकाओं के बंटने की रफ्तार को इतना तेज कर देता है कि पौधे पर नई नई शाखाएं और पत्तियां निकलने लगती हैं। ये दोनों मिलकर ही पौधे को उसका पूरा आकार देते हैं। तो ये थी ग्रोथ प्रोमोटर्स की टीम, जो हमेशा गो 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 कहती है। लेकिन अब वक्त है दूसरी टीम से मिलने का, ग्रोथ रेगुलेटर्स। इनका काम है पौधे को कहना रुको, सोचो और कंट्रोल में रहो। ये पौधे के ब्रेक भी हैं और स्टीयरिंग व्हील भी, जो विकास को सही दिशा देते हैं और किसी भी जोखिम को मैनेज करते हैं। रेगुलेटर टीम का पहला मेंबर तो बड़ा ही दिलचस्प है। इसका नाम है एथिलीन। और इसमें एक ऐसी बात है ना, जो इसे बाकी सभी प्लांट हार्मोन से बिल्कुल अलग बना देती है। और वो बात यह है कि एथिलीन अकेला ऐसा प्लांट हार्मोन है जो कि एक गैस है। जी हाँ, एक गैस। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि ये सिर्फ पौधे के अंदर ही काम नहीं करता, बल्कि हवा में फैलकर अपने आसपास के दूसरे पौधों और फलों पर भी असर डाल सकता है।
यही वजह है कि एक पका हुआ केला टोकरी के बाकी केलों को भी जल्दी पका देता है। तो जब कोई कच्चा फल पककर एकदम मीठा और रंगीन हो जाता है तो समझ जाइए कि उसके पीछे इसी एथिलीन गैस का कमाल है। यही वो हार्मोन है जो पतझड़ आने पर पत्तियों को पेड़ से अलग होने का सिग्नल देता है। एक तरह से ये पौधे की एनर्जी को सही जगह लगाता है, विकास को रोककर फल पकाने जैसे जरूरी कामों को पूरा करता है। और अब रेगुलेटर टीम का आखिरी खिलाड़ी, जिसे आप द गार्जियन या संरक्षक कह सकते हैं, एब्सिसिक एसिड, शॉर्ट में ABA। इसका काम है पौधे को धैर्य रखना सिखाना और मुश्किल वक्त के लिए तैयार करना। और यहीं पर हमें दोनों टीमों के बीच एक सीधी टक्कर देखने को मिलती है। याद है जिब्रेलिन, जो बीजों को जगाने का काम करता था? ABA ठीक उसका उल्टा करता है। ये बीजों को गहरी नींद में सुलाए रखता है जब तक कि बाहर का मौसम उगने के लिए बिल्कुल सही न हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब सूखा पड़ता है तो ABA ही पौधे के पत्तों के छोटे छोटे छिद्रों यानी स्टोमेटा को बंद कर देता है ताकि पानी का नुकसान न हो। ये सचमुच एक सर्वाइवल एक्सपर्ट है। तो एक तरफ है प्रोमोटर्स की टीम जो कहती है चलो बढ़ो, और दूसरी तरफ रेगुलेटर्स की टीम जो कहती है जरा रुको। सुनने में लगता है जैसे कोई जंग चल रही हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो एक खूबसूरत ऑर्केस्ट्रा जैसा है, एक हार्मोनल सिम्फनी। यहाँ हर हार्मोन को पता है कि उसे अपना संगीत कब बजाना है और कब शांत रहना है, ताकि एक परफेक्ट धुन तैयार हो सके। ये टेबल इस पूरी कहानी को कितनी खूबसूरती से समेटती है। ऑक्सिन यानी लंबाई का इंचार्ज, जिब्रेलिन जो नींद से जगाता है, साइटोकाइनिन जो पौधे को घना बनाता है, एथिलीन जो फलों को पकाता है, और एब्सिसिक एसिड जो पौधे को मुश्किल हालात में बचाता है और सुलाता है। इन पांचों का यही परफेक्ट बैलेंस है जो एक नन्हे से बीज को एक विशाल पेड़ बना देता है। तो अगली बार जब किसी पौधे के पास से गुजरें तो बस एक पल के लिए रुकिएगा और याद कीजिएगा कि उसकी खामोशी के पीछे एक कितना बड़ा केमिकल ड्रामा, एक पूरी सिम्फनी चल रही है। और फिर खुद से ये सवाल पूछेगा कि अगर पौधे बिना दिमाग के ये सब कुछ कर सकते हैं तो हम उनकी क्षमताओं के बारे में अभी और कितना कुछ नहीं जानते।